हमारे घर में पिछले 10 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में सिर्फ मेहनत थी और बदले में सिर्फ संघर्ष। हर दिन माधव सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी लाता। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, अब और नहीं सहा जाता माधव, बच्चा भूखा सो रहा है। माधव की आंखें भर आईं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन जंगल में लकड़ियां काटते वक्त अचानक तेज आंधी चलने लगी। माधव डर गया और एक पुराने पेड़ के नीचे छिप गया। तभी वहां एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब सी शांति। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। साधु ने अपनी झोली से एक चमकती हुई कुल्हाड़ी निकाली और बोला, ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। इससे जो भी लकड़ी काटोगे वो सोने में बदल जाएगी। माधव हैरान रह गया, लेकिन साधु ने एक शर्त रखी, ध्यान रखना, लालच मत करना, सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना। शुरू में माधव ने साधु की बात मानी। उसने थोड़ी लकड़ी काटी और वो सच में सोना बन गई। घर में खुशियां लौट आईं, खाना, कपड़े, सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन धीरे धीरे माधव के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ज्यादा लकड़ी काटूं तो और ज्यादा अमीर बन सकता हूं। एक दिन उसने पूरे जंगल के पेड़ काटने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने लालच में आकर आखिरी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, अचानक आसमान काला हो गया। तेज आवाज आई, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। वो साधु फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। साधु ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब ये वरदान वापस लिया जाता है। अगले ही पल सारा सोना गायब हो गया। माधव फिर से गरीब हो गया। माधव रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। साधु ने शांत होकर कहा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सीख वही पाता है जो अपनी गलती मानता है। याद रखना, जरूरत से ज्यादा चाहत हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। कर्मा कभी फेल नहीं होता, वो बस सही समय का इंतजार करता है।